हैं। एक टॉपिक लेता हूं बहुत ही शानदार टॉपिक, मॉडल। अरे मॉडल क्या होता है डिस्कस करते हैं। जैसे मॉडल, एक्चुअली मॉडल है ये हर व्यक्ति का मूड शो करता है। मूड वर्ब क्या मतलब आपके मूड वर्ब हो गए, ऐसी वर्ब जो आपका मूड शो करती है, ये मॉडल वर्ब कहलाती है। कैसे? जैसे वर्ब का एक पार्टीशन करते हैं हम, एक वर्ब का नॉर्मली वर्ब है, उसमें क्या होता है बेसिकली दो प्रकार से मेंशन करते हैं। एक तो आपकी होती है मेन वर्ब यानी एम, दूसरी आपकी इसमें होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। ओके, क्या होता है बेसिकली वर्ब दो प्रकार होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, दो प्रकार से होता है। सुंदर तरीके से मेंशन, मेन वर्ब में दो प्रकार की वर्ब पढ़ते हैं फर्दर, एक तो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब और एक पढ़ते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब, दो प्रकार से पढ़ते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब है, इनको हिंदी टर्म में साइके बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ओके, और एक आपकी होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक आपकी होती है मॉडल वर्ब। यस, ये आपकी मॉडल वर्ब। तो मॉडर्न इंग्लिश में इस प्रकार से इसका डेरिवेशन होता है कि वर्ब दो प्रकार से होता है, एक मेन वर्ब मुख्य क्रिया जो ट्रांजिटिव सकर्मक और अकर्मक इंट्रांजिटिव इस प्रकार से होती है, और ये जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये आपका एक्शन शो करती है, ये आपका एक्शन शो करती है, हम एक्शन क्या कर रहे हैं, जैसे पक्का चलता है, कोई पढ़ाता है, कुछ कर रहा है, और इनकी हेल्प करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स की यूज की जाती है। और ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार से होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल वर्ब। So we can say in detail that verbs is of two categories, main verb and auxiliary verbs. Main verb further can be categorized as transitive verb and intransitive verb. And auxiliary verb is also of two categories, helping verb and modal verbs. Actually helping verbs we have discussed, helping verbs में हम tense ही डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट के हो चाहे पास्ट के हो डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य टॉपिक इस समय वो मॉडल है। तो मैंने आपको ये बताया कि मॉडल वर्ब आई कहां से, तो मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में यहां से आई है। जितने भी एक्शन है वर्ब के एक्शन है वो सब टेंस में डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसे हमें किसी व्यक्ति का मूड दिखाना है, मूड क्या है उसका, मन की अवस्था क्या है, वो दिखाने के लिए हमने मॉडल वर्ब को बनाया गया है, और मॉडल वर्ब मूड शो करती है व्यक्ति का। आइए डिस्कस करते हैं मॉडल को शानदार तरीके से। मॉडल वर्ब एक लेता हूं इस प्रकार से। आइए फ्रेंड्स एक नंबर मॉडल डिस्कस करते हैं आपके 9th क्लास के कोर्स के लिए। वैसे ये जो कोर्स पढ़ा रहा हूं इसमें 10th के लिए भी अवेलेबल है, पढ़ाते हैं। मॉडल का पहला मॉडल ले रहा हूं मैं इसमें कि यदि हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, किसी को सलाह देनी है, किसी को ऑर्डर देना है, किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, कोई सुझाव देना है, ऐसे कुछ बोलना है, ये आपका पहला मॉडल है। इसमें हम 3 मॉडल बेसिकली यूज करते हैं, और मैं आपको पूरी चैलेंज के साथ कह रहा हूं मेरा मॉडल पढ़ाने का तरीका सबसे यूनिक है। आपने बुक्स देखी होगी और चीजें देखे होंगे, लेकिन मॉडल में प्रॉब्लम रहती है। मैं इसमें आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप मेरा तरीका सबसे यूनिक होगा और एग्जाम में मार्क्स नहीं कोई चांसेस नहीं। आइए डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से। किसी को एडवाइस देना हो, सलाह देनी, किसी को ऑर्डर देना हो, किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो, तो हम 3 मॉडल का प्रयोग करते हैं। पहला आपका शुड, बहुत अच्छे से सुना होगा, मस्ट और ought to, 3 मॉडल है। इन तीनों का हिंदी में यदि हम बोले तो ये अर्थ होता है, वाक्य के अंत में आता है चाहिए। चाहिए का मतलब ऐसे कि जैसे हमें पेड़ लगानी चाहिए, जैसे हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे हमें राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये तीनों एक मतलब इन तीनों का ये होता है कि चाहिए, लेकिन किस जगह कौन सा मॉडल यूज करते हैं ये समझना बहुत ही बेहतर है, और यही समझने वाली चीज है जो हमें आज समझनी। आइए डिस्कस करते हैं शुड, मस्ट और टू तीनों का अलग अलग जगह किस प्रकार यूज करते हैं, पढ़ते हैं इस प्रकार से। आइए डिस्कस करते हैं जब हमारा कोई आदेश ऑर्डर वो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब है हम उसे एक्सेप्ट तो करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको करे या नहीं करे हम पर कोई बाध्यता नहीं है। मतलब एक नॉर्मल आदेश है, हम उसको मान लेते हैं, लेकिन करे या नहीं करे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका शुड से इशारा किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है। मतलब उस मॉडल को हम शुड से बताते हैं कि सामान्य आदेश होता है जिसमें हमारे बाध्यता नहीं कोई भी। कोई एग्जांपल है, मैं इसी कई सारे एग्जांपल दूंगा कि आपका आदेश कौन सा हो गया, सामान्य नॉर्मल आदेश। दूसरी बात करते हैं मस्ट। मस्ट में कोई आदेश या इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको और वो आपको मानना ही पड़ेगा, बहुत अच्छे से मानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे उसमें तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं कहता हूं हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, यदि हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे उस समय हमारे दो नुकसान हो सकता है, या तो वो हमारा चालान काट देगा या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर बात दें एग्जांपल नंबर एक और, जैसे हमें जैसे आर्मी सोल्जर्स है उनको कैप्टन के आदेश का पालन करना चाहिए, यदि वो पालन नहीं करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, उन्हें वहां सस्पेंड कर देंगे, उसको पनिशमेंट देंगे जबरदस्त। तो मस्ट में वो आदेश और सूचनाएं होती है जिनका हमें पालन करना ही पड़ती है, और ये आपके कंपल्सन में आता है।
मतलब इसमें बाध्यता होती है, कंपल्शन, बाध्यता बोल सकते हैं हम हिंदी टर्म में, बाध्यता होती है। और इसमें आपका सामान्य, सामान्य आदेश होता है। दो चीजें पढ़ी, डिस्कस करते हैं दोबारा। किसी को एडवाइस देना हो, ऑर्डर देना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो, तो तीन चीजें डिस्कस करते हैं, शुड, मस्ट और ought to। दोनों का हिंदी होता है चाहिए। इसमें शुड का प्रयोग करते हैं तब जब आदेश सामान्य है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन माने माने या नहीं माने ये हम पर निर्भर नहीं होता, मतलब उन पर कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मस्ट में हमें बाध्यता किया जाता है, हमें उसको मानना ही पड़ेगा, दिखा जाता है। अब बात करता हूं ought to। ought to में कुछ ऐसे आदेश जो मतलब नैतिक कर्तव्य दिखाते हैं, तो ought to में मैं मोरल ड्यूटी की बात करता हूं। हमारा नैतिक कर्तव्य कौन से हैं वो सब इसमें आते हैं। नैतिकता, नैतिक कर्तव्यों की बात करते हैं। यस, हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं वो हमारे ought to के अंतर्गत समझाए जाते हैं। तो दोबारा रिवीजन करता हूं, देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। शुड में हमारा आदेश था केवल जुबान पे था एकदम, और मस्ट में वही आदेश है आपके माइंड में चला गया, आपको बाध्य कर गया। और ought to में वही आदेश आपके हृदय में चला गया, आपके नैतिकता दिखा दिया, आपके दिल में चला गया। इस प्रकार से तीन आदेश होते हैं। अब मैं एग्जांपल देकर अलग तरीके से और इन तीनों के एग्जांपल देकर अलग तरीके से समझाऊंगा और मेंशन करूंगा सब बहुत अच्छे। आइए डिस्कस करते हैं एग्जांपल देखो। हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं शुड के कुछ एग्जांपल आपके सामने लाया हूं। शुड का थोड़ा मेंशन करता हूं। शुड में प्रयोग करते हैं सामान्य आदेश जिसमें हमें पालन एक्सेप्ट करते हैं लेकिन पालन करने को बाध्यता नहीं है। आइए एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जाम में आप ऐसे आते हैं मॉडल, जैसे एग्जांपल देगा यू ओबे, तुम्हें पालन करना चाहिए। योर एल्डर्स, बड़े लोग हैं उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। सारे लोग पालन नहीं करते हैं, कुछ पालन हम इग्नोर कर देते हैं। कहना मतलब है बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं, तो ये आदेश नॉर्मल हो गया। हमें अपने बड़ों का आज्ञा पालन करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं लेकिन सख्ती से पालन नहीं करते। इसी कारण सभ्यता और संस्कृति के रोज पाठ पढ़ाए जाते हैं। यदि सारे पालन करते पाठ नहीं पढ़े जाते तो ये आदेश कैसा का नॉर्मल हो गया, तो इसमें आप शुड का प्रयोग कर देंगे। एग्जांपल सेकंड, सी ग्रो ट्रीज, उसे पेड़ उगाने चाहिए। क्या होता है कि हम इसको स्वीकार तो लेते हैं, हाँ पेड़ उगाएंगे, लेकिन घर पे आकर के एक उगाने बगैर तीन काट देते हैं। कहने मतलब क्या हमारा ये आदेश ऐसा है जिसको कटाई बहुत ज्यादा हो रही है पेड़ों की, और अच्छे से चारों ओर पेड़ों कटाई हो रही है, कोई मान ही नहीं रहा है, एक्सेप्ट इसको करते हैं। तो ये आदेश कैसा हो गया, ये भी नॉर्मल आदेश हो गया। एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन मानते नहीं है। तीसरा एग्जांपल, वी बिहेव फ्रेंडली, हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्या सभी व्यवहार करते हैं? सभी व्यवहार करते हैं, तो एक शब्द होता है नहीं, वो होता ही नहीं। तो ये आदेश कौन सा है? ये आपका शुड का आदेश है। इस पर हमने शुड का डिस्कस किया। अब हम अगला डिस्कस करते हैं मस्ट का। आइए मस्ट के बारे में पढ़ते हैं अगला। हेलो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा था मस्ट। शुड को हमने डिस्कस कर लिया, मस्ट को डिस्कस करते हैं। मस्ट में हमें बाध्यताएं होती हैं, हमें पालन करना पड़ता है आदेश को। जैसे कई बार ऐसा लिखा होता है इट इज नो पार्किंग प्लेस, बोला ये पार्किंग निषेध क्षेत्र है। कई जगह ऐसा होता है इट इज नो स्मोकिंग प्लेस, ये स्मोकिंग निषेध क्षेत्र है। ऐसे में वहां पर बाध्यता होती है। हम यदि वहां पर पार्क करते हैं गाड़ी को, या वहां पर स्मोक करते हैं, वहां पर थूकते हैं ऐसे कुछ, तो वहां पर हमें चार्ज लग सकता है, फाइन लग सकती है। तो ऐसी वाक्यों में इट इज नो पार्किंग प्लेस, ये पार्किंग प्लेस नहीं है, तुम्हें यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं करना चाहिए। इसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्क किया तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है एक बार। अगला, यू फॉलो, तुम्हें फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि पालन नहीं करेंगे, सपोज आपने शूट कर दिया, तो पालन नहीं करेंगे तो इसमें एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर चालान मिट जाएगा। इसमें आपका बाध्यता होने की वजह से मस्ट का प्रयोग किया। अगला, द टीचर्स ओबे, उन्हें पालन करना चाहिए प्रिंसिपल का। जाहिर सी बात है, सभी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं टीचर्स, प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देगा या फिर वहां से ऑर्डर लाइन से वहां से निकाल देगा। क्या मतलब ये भी इसमें बाध्यता है, इसमें आपको मस्ट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इस तरह हमने मस्ट को डिस्कस किया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, आइए तीसरा मॉडल डिस्कस करते हैं। हमने पहले बताया था किसी को आदेश देना हो, ऑर्डर देना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो या फिर एडवाइस देना हो, तो हम तीन मॉडल डिस्कस करते हैं। पहला था शुड, दूसरा था मस्ट और तीसरा ought to। आइए ought to डिस्कस करते हैं। ought to का प्रयोग करने के लिए हम नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी की बात करते हैं। ऐसी कुछ बातें जो हमारे हृदय में जाती है और हमारी आत्मा कहती है हमें करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। यू सर, तुम्हें सेवा करनी चाहिए योर ओल्ड पेरेंट्स, बूढ़े माता पिता की। यदि बात अंदर जा रही है, इसका मतलब ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, और यदि दिल को टच कर रही है, इसमें हम ought to का प्रयोग कर देंगे सिंपल तरीके से। अगला एग्जांपल, सी हेल्प द पुअर, उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ये बात यदि अंदर जा रहा है, यदि आप पुअर इस शब्द से मतलब इमोशनल हो रहे हो, इसमें आपका ought to आएगा। मतलब ये बात अंदर जा रही है, नैतिकता दिखा रही है।
ये बात की नैतिकता की, जैसे जीवों पर दया करनी चाहिए, पक्षियों पर दया करनी चाहिए, इस प्रकार के जो आदेश हैं, जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए, वो सभी नैतिक कर्तव्य है। एक नैतिक कर्तव्य में एक ये भी आता है जहां पर राष्ट्र का सम्मान और तिरंगे का सम्मान, ऐसी कुछ बातें थी, वहां पर भी आपका नैतिक कर्तव्य बनता है गर्व वाली बात, जैसे यू रिस्पेक्ट, तुम्हें सम्मान करना चाहिए, योर नेशनल एंथम, तुम्हारे राष्ट्रगान, उसका सम्मान करना चाहिए, गर्व वाली बात है। इसमें आप ought to का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने should must ought to का प्रयोग सीखा। आपका एक पहला मॉडल डिस्कस किया। इस वीडियो में अगले मॉडल्स के लिए मैं आगे वाले और वीडियोस बनाऊंगा और आपके सामने, लेकिन ये डिपेंडेंट इस पर है कि आप कितनी डिमांड करते हो, कितनी जिज्ञासा दिखाते हो। तो आपकी क्यूरियोसिटी ये सिद्ध करेगी कि अगला वीडियो आपके लिए कितनी जल्दी बनता है। दैट्स इट।